नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद शुक्ला है और आज हम लोग अंबिकापुर में हैं और अंबिकापुर का एक ज़बरदस्त रिजल्ट हम सभी लोगों के सामने है। और आइए बात करते हैं आज एक ऐसा केस जिसे डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। और डाउन सिंड्रोम की एक बच्ची हमारे बीच में बैठी है, उम्र है 14 साल, उनके मम्मी पापा हैं। आइए बात करते हैं, सर कौन है, कहाँ से है और क्या करना लिखते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश लकड़ा है जी। मैं यहीं पे हूँ अंबिकापुर में और वर्तमान में माध्यमिक शाला राजापुर में कार्यरत हूँ। टीचर है जी, मैं शिक्षक है। जी, बहुत बढ़िया। मैडम जी, आप हाउस वाइफ हैं कि आप भी कुछ करती है? मैं सर्विस करती हूँ। क्या सर्विस करती है? मैं ऑफिस में कार्य करती हूँ। किस ऑफिस में? रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार ऑफिस में। जी। मैडम आप वहाँ पे कौन सा ऑफिस है, मतलब किसकी ऑफिस है, थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे क्या लोगों को? जहाँ पे जमीन की रजिस्ट्री होती है उसके मैं हेड ऑफिस में काम करती हूँ अंबिकापुर में। अंबिकापुर की जमीन की रजिस्ट्री जहाँ होती है उनके हेड ऑफिस में मैडम जी हैं, कार्यरत है। मैडम जी क्या नाम है बेटी का, ये थोड़ा सा जानते हैं। प्रियंका प्रेसी लकड़ा है। ये इसकी उम्र कितनी होगी? लगभग अभी 14 साल चल रहा है। 14 साल। मैडम जी ये जब पैदा हुई थी तो शुरू से हम लोग थोड़ा सा लोगों को बताएंगे, जानना चाहेंगे जी, बताएंगे थोड़ा सा बेटी के बारे में। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो वो रोई नहीं। रोई नहीं थी और उसके हाथ पाँव सब में गद्देदार काले काले थे। काले काले धब्बे पड़े हुए थे जी। और उसका मुंह खुला रहता था। मुंह हमेशा खुला रहता था जी, और आंखें बंद रहती थी। हाँ, आँख बदलती थी। हाँ। दिखती थी कम, लेकिन लार टपक था उसका। लार टपकता रहता था हमेशा मुंह से। जी। मैडम जी बच्ची आपकी रोती रहती थी कि फिर बाद में रोई कि नहीं रोई? बाद में नहीं रोई वो, बच्ची रोई आपकी नहीं। रोई नहीं जी। तो उसके बाद फिर आपने कहाँ पे दिखाया इसको और कैसे, थोड़ा सा बताएंगे लोगों को। शुरू में तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो 8 महीना की हो गई तो सभी बच्चे के, नॉर्मल बच्चे के सब टिक जाते हैं, बैठ जाते हैं बच्चे, पर ये बच्ची बिल्कुल, इसका गर्दन ढीला था और वो ऐसे लुढ़कती रहती थी। अच्छा, गर्दन कभी इधर लुढ़क जाता था, कभी इधर लुढ़क जाता था, जी। पैर में खड़ी नहीं हो पाती थी। नहीं, वो लगभग 2 साल उम्र में खड़ी हुई तो हम लोग इसको वेलूर ले गए थे। अच्छा, बेलूर ले गए आप? जी। जी। और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं है और ये बच्चे लोग ऐसे ही रहते हैं। क्या क्या बीमारी बताया डॉक्टर ने? वो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम है और इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं है जी। तो उसके बाद में आपने और कहीं भी दिखाया कुछ जगह? नहीं दिखाया। तो उसके बाद आप ले आए। जी। तो आज की डेट में इसकी उम्र कितनी है? आज तो लगभग 14 साल। 14 साल के करीब हो गई है। तो ये बच्ची 14 साल है। आज से 1 महीना पहले मेरी मुलाकात राजेश लकड़ा जी से हुई थी और उस दौरान राजेश लकड़ा जी ने बोला, राकेश लकड़ा जी ने बोला कि मेरी बच्ची को ये प्रॉब्लम है और एक विश्वास किया एस्क्लेपियस वेलनेस की औषधियों पे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ औषधियाँ चालू की। जब चालू की उस दौरान भी गुड़िया के मुंह से लार बहता था। लार नहीं बहता था। हाँ, उसके ओंठ काले पड़े हुए थे। होंठ काले थे जी। और अभी क्या क्या परिवर्तन आ गया है, थोड़ा सा लोगों को बताएंगे। जी, अभी दवाई चालू करने से हम लोगों को मतलब उसका होंठ अच्छा हो गया। ओंठ अच्छा हो गया है और गाल जो काले काले थे और उसमें फुंसी था। जी, मतलब गालों के ऊपर में जो चकत्ते पड़े हुए थे, कालेपन था और उसमें फुंसियाँ पड़ी हुई थी हल्की हल्की, वो बहुत चुभती भी थी हाथों में। आज वो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लीन हो चुका है, एक चेहरा पूरा ठीक हो गया है गुड़िया का। होंठ में थोड़ा सा ये हल्का मतलब डार्क था। हाँ, मतलब वो काला पड़ा हुआ था, वो साफ हो गया है। हाँ, वो क्लियर हुआ है। क्लियर हो गया। और जन्म से लेकर अभी तक, मतलब दवाई लेने से पहले तक हाँ। वो बिस्तर में मतलब गीला करती थी। अच्छा, मतलब जब से पैदा हुई तब से लेके और जब मैं दवाई चालू किया उसके पहले तक बिस्तर हमेशा गीला कर देती थी। जी। वो बंद हो गया। अरे क्या बात है, वो बंद हो गया। मतलब अब पूरी तरह से वो बिस्तर गीला करने का जो था वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। जी। तो उसके अलावा और क्या हुआ? हाथ पैर में जो दाने निकल आए थे, चुभते थे पूरे। जी, ये सब में थोड़ा सा था। हाँ। ये सब में हल्का मतलब छोटा छोटा फुंसी जो हाँ। नुकीले हल्का लगता था, मतलब आपको समझ में आता था, समझ में चुभता आता था जी। वो क्लियर हो गया और साथ में इसका जो एक्टिविटी है, हाँ, वो उसमें थोड़ा सा क्या बात है, सुधार आया है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर, लोग जरूर इच्छुक होंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आपको परिवर्तित नजर आई। ये तो अब ये क्वेश्चन भी करती है। अच्छा, हाँ, पहले नहीं करती थी, अब ये क्वेश्चन करने लगी। थोड़ा बातें अच्छा कर लेती है। अच्छा, मतलब स्पष्ट शब्द निकलना शुरू हो गए हैं। थोड़ा पहले से जी, थोड़ा शब्दों में भी स्पष्टता है। हाँ। और साथ ही क्या है कि ये जो एक्टिविटी पहले थी, हाँ, उससे बेटर है। बेटर है। बेटर। क्या बात है। तो अभी आप सुन रहे थे
सर कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे इस गुड़िया के अंदर में। तो मुझे लगता है कि सर पहले के खाने पीने में और आपके खाने पीने में भी अंतर आया होगा, आपको दिखता होगा। अच्छा, ये डाउन सिंड्रोम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उम्र है 14 साल की, तो दिमाग होता है बहुत बच्चों की तरह, 1-2 साल या 3 साल के बच्चों की तरह। तो इनके छोटी छोटी चीज़ों में चिढ़ जाना, सामान को पटक देना, नाराज़ हो जाना, ये बहुत आम बातें नज़र आती हैं क्योंकि बहुत बचपने की होती है। तो इसमें भी कुछ परिवर्तन आपको दिखाया क्या? हाँ, पहले से फ्रेंडली ज़्यादा है दिखाई दे रही है और सब महसूस कर रहे हैं हम लोग, और कई चीज़ों को ये पूछती है। अच्छा, कई मतलब चीज़ों समझने की कोशिश हाँ, कर रही है। समझने की कोशिश करती है, और कुछ तो अपने से बता भी देती है। क्या बात है जो अपन थोड़ा सोचते नहीं कि इतना कर पाएगी, हाँ। वो कर देती है। अच्छा, मतलब कुछ-कुछ। जो आपने उम्मीद कभी की थी सर कि इतना ज़्यादा रिजल्ट 1 महीने के अंदर आएगा? हाँ, ये तो खैर नहीं था। नहीं था। क्या हाँ। बात है। तो सुना आपने, सर ने बताया कि इतना 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट दिख रहा है, ये कभी डाउन सिंड्रोम में इन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, और काफ़ी अच्छे टीचर भी हैं। मैडम जी, आपको क्या लगता है डाउन सिंड्रोम में जो रिजल्ट 1 महीने की दवाओं में है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? हाँ, 1 महीना के अंदर जब इतना गुड़िया को हो गया है और आगे भी हम चलाएंगे तो गुड़िया स्वस्थ हो जाएगी, ऐसा विश्वास करती हूँ। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो उन लोग भी दवाई ले सकते हैं और उसको मतलब देख सकते हैं उसका रिजल्ट। बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप टीचर हैं और एक शिक्षक का जवाबदारी बनती है समाज को बताना कि अच्छी चीज़ें क्या है और बुरी चीज़ें। तो आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आपकी बेटी के रिजल्ट को देखते हुए? मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि भाई हम अपने जीवन में कई चीज़ों से, जैसे ऐसे कई हमारे जीवन में आते हैं, लाइफ में आते हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि अरे उसका उपाय नहीं है या कुछ हो नहीं सकता है। हम हरासमेंट पे चले जाते हैं, हम मतलब वो मायूस हो जाते हैं कि कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसे ये अपना ये प्रोग्राम में मैं जब आया और ये समझा और सर के द्वारा ये जाना दवाई के बारे में, मैं कुछ इनसे सीखा, और सीखते हुए मैं खरीद के इस जब ये प्रॉपर यूज की, बच्चे को हमने खिलाया, तो उसका रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। और मैं चाहूँगा कि जैसे और ऐसे बच्चे हों, ऐसा केस हो, तो वो भी ले सकते हैं, निकट भविष्य में उनके साथ भी अच्छा होगा। और मैं निश्चित ये समझता हूँ कि ये बच्चे क्योर होंगे आने वाले समय में। हालांकि समय थोड़ा लग जाएंगे, लेकिन परिवर्तन जरूर देखेंगे। तो आपने कितनी अच्छी बात समझी, सर ने बताया। देखिए, डाउन सिंड्रोम का एक दिन का केस नहीं होता, ये माँ के पेट से ही ये बीमारियां लेकर बच्चे आए हैं, पर इन पे भी इतना सुधार अगर हो सकता है तो कितनी बड़ी एक बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ कि सर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज ये बच्ची इतनी ठीक हो पा रही है। सर, आप इन दवाओं से संतुष्ट हैं? जी जी, मैं इस दवाओं से संतुष्ट हूँ, और ना केवल ये डाउन सिंड्रोम में, बाकी और भी बीमारियों में बहुत कारगर है, और लोगों ने उपयोग किया है और इस्तेमाल किया है, और हम उनका रिजल्ट भी हमने देखा है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास से कहता हूँ कि आने वाले समय में कई प्रकार की बीमारियां हैं हमारे जीवन में, वो अगर वो चाहेंगे, प्रॉपरली यूज करेंगे, तो वो सब ठीक हो जाएंगे। तो सर ने इसके पहले भी नसों की ब्लॉकेज के कुछ पेशेंटों को मिलवाया था, देखा, उनका रिजल्ट आया है। शुगर का, बीपी का, अस्थमे का, हर तरीके का रिजल्ट आज सर ने देखा है। इतने अच्छे रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो शांति से बैठने की जगह, उम्मीद हार के बैठने की जगह एक बार प्रयास करने की ज़रूरत है, एक बार इन औषधियों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, औषधियाँ यही हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, पर अगर इसकी सही मात्रा और सही डोज अगर समझ में आ जाए तो उसका रिजल्ट बढ़ सकता है, ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए मात्रा और डोज के लिए जब भी आपको इन दवाओं को इस्तेमाल करना हो तो एक बार ज़रूर पूछें कि इसकी कितनी मात्रा है, क्योंकि 18 साल का वजन लड़का है और अगर उसका वजन 18 किलो है और एक 18 साल का बच्चा, उसका वजन 60 किलो है, तो दोनों को एक बराबर मात्रा में नहीं दिया जा सकता। और यही जानने के लिए हम आपका साथ देने को तैयार हैं। हम सभी के साथ में अंबिकापुर के ज़बरदस्त पर्सनालिटी सुबोध कुमार जी हैं, जिनके माध्यम से मैं सर से मुलाकात कर पाया। हमारे बीच में उमा शंकर गुप्ता जी हैं, जिन्होंने सर को बुलाया और आज सर को इतना बड़ा रिजल्ट मिल पाया। तो मैं जरूर चाहूँगा एक बार आप सभी लोग इन औषधियों का इस्तेमाल करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, मैंने धन्यवाद तो बोला, पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इसके कुछ ऐसे परिवर्तन और भी हैं जो वाकई में बड़े परिवर्तन के रूप में आप देख सकते हैं।
थोड़ा सा आइए इनके पिताजी से समझते हैं कि वो कौन कौन से बड़े परिवर्तन हैं जो प्रियंका लिखिए, प्रियंका के प्रेषित। अंदर में परिवर्तन आए हैं। तो सर थोड़ा सा प्रियंका के वो बड़े परिवर्तन लोगों को जरूर दिखाइए जो डाउन सिंड्रोम के बाद में आपको लगते थे कि चेंजेस हुए हैं। जी। तो इसमें एक परिवर्तन मैं और भी बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो पैर के तलवे हाँ, तो साइड दिखाओ में, बेटा, ये ऊपर जो करो। पैर खोलना बेटा, हाँ। अच्छा, पैर का ये जो तलवा है, ये साइड है जी, हाँ, इस साइड में ये रफ ज्यादा था पहले। अच्छा काला पड़ा हुआ था, हाँ, काला था जी, और रफ था। अच्छा काला था और ये इस- पूरा रफ था, स्किन जो है जी। रफ था, जी। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है परिवर्तन इसका, तो ये थोड़ा सा क्या है ना, स्मूथ हो गया, स्मूथ हो गया थोड़ा है और चिकना हो गया कालापन भी हटा हाँ, है। कालापन तो हट गया जी और लगभग हट ही गया है जी, और चिकनापन आ कालापन गया, तो बिल्कुल हट गया है, चिकनापन आ गया है, चिकनापन आ है ना? गया, जी हाँ, जी। जी जी। और क्या परिवर्तन आया है? और ये जैसे कि ये चेहरे में है, हाँ, तो चेहरे में भी जो ग्लो, काला था। हाँ, थोड़ा सा जो हाँ, मैं कहना चाहता हूँ ग्लो बढ़ा है। हाँ, ग्लो बढ़ गया जी। हाइट के बारे में और हाँ, थोड़ा सा ये जो साथ साथ में हाइट की बात करें तो हाइट भी जो है इसका जो कम काफी- था, हाँ जी, काफी तो- बढ़ी है। हाँ, काफी बढ़ गई पहले से। जी। तो ये सारी चेंजेस इसके अलावा हाथ में क्या बताना चाहेंगे? और इसके हाथ में भी जब पहले था जी, तो ये गद्देदार था बहुत ये- ज्यादा। हाँ, ये रफ था और जैसे छूने से थोड़ा सा स्किन चुभन में होती है। हाँ, नहीं चुभन तो नहीं पर रफ पता चलता था। अच्छा। अब वो चीज चला गया है लगभग, अच्छा है ना। और ये सब में ये वाले एरिया में जो है थोड़ा सा डार्क ज्यादा था अच्छा, और ये लाइट हो गया है। मतलब ये यहाँ डार्क ज्यादा जी, था, हाँ, अब ये लाइट ये हो गया। स्किन जो है डार्क ज्यादा था। अच्छा, अब ये लाइट हो हाँ, गई। अब ये लाइट है और स्मूथ भी है। जी। अच्छा सर, ये जब बच्ची को हम लोग मिले थे उस समय इसका वेट भी आपको लग रहा था कि कुछ हाँ, ये मैं बताना चाहेंगे? जी जी, मैं ये कहना और चाह रहा हूँ कि ये जब हम लोग आपसे मिले थे जी और इसका वेट उस समय कुछ ज्यादा लग रहा था, जी, मोटापा हाँ ज्यादा दिख भी रहा था जी, और अब जैसा देखने में आ रहा है तो वो थोड़ा स्लिम हो गई है। स्लिम हो गई हाँ, है। और अब ठीक है, स्किन में भी फर्क पड़ा है। जी, तो भोजन जो है बहुत ज्यादा उस समय जो भोजन जो लेती थी जी। तो उसका पाचन क्रिया में और आपके पाचन क्रिया में भी अंतर आया है? हाँ, अंतर है, काफी अंतर जी, है। मतलब पेट बढ़िया साफ हो रहा हाँ, है, बढ़िया पेट सब साफ कुछ हो रहा होता है और जो अपन भूख लगती है अभी ज्यादा? हाँ, भूख लगता है, डाइट अच्छी है इसकी। अच्छा, डाइट अच्छी हो गई है। जी, डाइट अच्छी चलिए, है बहुत बढ़िया। और अब सब कुछ थोड़ा बेटर हो रहा है। अच्छा, पहले जब हमने इसको देखा था उस समय इसकी बॉडी की उम्र के हिसाब से उम्र ज्यादा लगती थी, हम्म, है ना, और हाइट भी छोटी थी। हाँ। पर आज के डेट में उम्र भी कम हो गई और हाइट भी बढ़ी है। हाँ, हाइट ग्रो किया। जी, बताना चाहेंगे लोगों को? जी जी, पहले जो है ये थोड़ा सा हाइट में भी कम लग रही थी जी और मोटापा भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, जी जी, लेकिन ये आपके जो दवाई हमने चलाई है जी। और इस वजह से मतलब इन औषधियों का जो रिजल्ट आया। हाँ, औषधि में वाकई रिजल्ट आया, अच्छा आया। तो सर अगर मैं एक छोटा सा आंकड़ा अगर बताना चाहूँ लोगों को कि 100% जो रिजल्ट होता है उसमें से कितना परसेंट रिजल्ट लगता है कि अंदरूनी अंदर से कितने परसेंट रिजल्ट इसको है, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, कितने परसेंट मानेंगे? 100 में से अगर मैं नंबर मांगूंगा हाँ। तो कितना नंबर देंगे? देखिए, मेन तो इसका फंक्शन अगर देखेंगे तो अंदर से ही क्योर हो रहा है, जी। तब वो जाके बाहर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो अपन कह सकते हैं 90-95 जी। अंदर से, अंदर से है। हाँ, जो और- डिसीज है वो हाँ। मतलब वो ठीक हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं। और तभी तो जाके रिजल्ट तो दिख रहा है। क्या बात है, क्या और- बात, कितना सुंदर समझाया सर ने कि 95% बॉडी के अंदर रिजल्ट आ चुका है, तभी तो बॉडी के ऊपर में रिजल्ट दिख रहा है, नहीं तो रिजल्ट दिखता ही नहीं। और ये बहुत सुंदर प्रियंका के बारे में सर ने बताया और प्रियंका जैसी और जितनी लड़कियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि डाउन सिंड्रोम में इतना बड़ा रिजल्ट सर ने बताया, अभी अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया। और मैं चाहता हूँ सर कि थोड़ा सा और भी पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। विदाउट पेशेंस थोड़ा सा रिजल्ट हम जल्दी नहीं देख पाते हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा ये 100%। जी जी जी, तो बॉडी के ऊपरी भाग में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट हाँ, दिख रहे जी, हैं, जी, दिख रहे हैं। अंदरूनी तो बहुत अच्छा क्योर हो रही है तभी तो ऊपर आ रहे हैं। हाँ, जी। अच्छा, इसकी समझदारी भी बढ़ रही है पहले की अपेक्षा, पहले जो थोड़ा सा लापरवाही होती थी वो भी कम हुई होगी, जी। क्या ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा दिखने में आ रहा है।
तो अभी मुझे पूरा उम्मीद है प्रियंका आने वाले समय में स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ेगी भी, अच्छे नंबर भी लाएगी, दिमाग भी बहुत अच्छा फ्रेश होगा। और जिस उम्मीद के साथ सर ने SLPS की औषधियाँ चालू की हैं, उसी उम्मीद के साथ मैं उसका रिजल्ट भी देख रहा हूँ। और आप सभी लोगों से एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि थक हार के बैठ जाना एक कमजोरी की निशानी है, पर उसके प्रति हम अगर लगातार प्रयास करें तो एक दिन रिजल्ट जरूर मिलता है। क्योंकि रिजल्ट मिले या नहीं मिले ये अलग बात है, हम प्रयास ही ना करें ये गलत बात है। थैंक यू, धन्यवाद।